दोस्तों, सोचिए अगर मैं कह दूं कि जो किताबें हमें स्कूलों में सिखाई गईं, उनकी सबसे ताकतवर, सबसे खतरनाक पंक्तियां जानबूझकर फाड़ दी गई थीं। हाँ, वही पन्ने जिनमें कुछ ऐसी खबरें छिपी थीं कि यदि वे आम आदमी के हाथ लग जातीं तो जीवन की ही रूपरेखा बदल जाती। यह कोई कल्पना नहीं। यह घटना हुई थी ठीक 100 साल पहले उन बर्फीली, जानलेवा तिब्बती गुफाओं में जहां एक ऐसा रहस्य छिपा मिला कि पश्चिमी दुनिया के चैन उड़ गए। वहां बर्फ के नीचे सोने का खजाना नहीं मिला, बल्कि ध्वनि की एक अद्भुत विद्या मिली, एक ऐसा साउंड कोड जिसे ब्रिटिश शासन ने दुनिया से छिपाने का निर्णय लिया। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं। यह कड़वा, खौफनाक और रोमांचक सत्य है। आज हम उसी बंद दरवाजे को खोलने जा रहे हैं जिस पर पहले टॉप सीक्रेट लिखा हुआ था। हम बात करने वाले हैं उन 99 मंत्रों के प्राचीन कूट की, जो सिर्फ प्रार्थना नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सीधे आपके भीतर उतार देने वाला एक खोया हुआ फार्मूला है। अगर आप इसे समझ गए तो कल से आपकी कमी, हर भय, हर असफलता धुएं की तरह उड़ जाएगी। इसलिए अपनी कुर्सी कस लें और दिमाग के दरवाजे खोल लें। पर उससे पहले, अगर आप सच्चाई का सामना करने की हिम्मत रखते हैं तो नीचे कमेंट में अभी हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी दर्ज कराइए। चलिए देखते हैं कितने लोग अपनी सोई शक्ति को जगाने को तैयार हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 1904 से। वह समय जब ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज पूरे विश्व पर छाया डालता था, अजेय, गर्वित, ललचाया हुआ। पर भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन की निगाहें हिमालय के उस पार तिब्बत के वीरान पठारों पर टिक गई थी। इतिहास की किताबों में इसे यंग हस्बैंड एक्सपीडिशन कहा गया। बताया गया कि यह एक राजनैतिक कदम था, रूस के प्रभाव को टालने की चाल। क्या सच इतना सामान्य था? बिल्कुल नहीं। जब कर्नल फ्रांसिस यंग हस्बैंड और उनकी ताकतवर टोली लासा के उन कटे छंटे, रहस्यमयी मठों में पहुंची, उन्हें वहां तोपें, बंदूकें या लेदर वाली सैन्य ताकत नहीं मिली। जो मिला उसने उनके और उनके साथ आए वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। तिब्बती लामा कड़ाके की सर्दी में भी कुछ ही कपड़ों में विशेष ध्वनियों और मंत्रों का जाप कर रहे थे। पर यह वही साधारण पूजा पाठ नहीं था जिसे हम जानते हैं। ब्रिटिश अफसरों ने अपने गुप्त डायरी में लिखा कि उन लामाओं के मंत्र इतने प्रभावी थे कि भौतिक वातावरण बदल रहा था। वहां मौजूद जड़ चीजों में अजीब सा कंपन, एक अनहोनी वाइब्रेशन महसूस हो रही थी। यह विज्ञान सीधे सीधे उस चीज से जुड़ा था जिसे आदि योगी, भगवान शिव की मुद्रा माना जाता है। वही ध्वनियां जो कभी डमरू से निकली थीं और जिनमें सृष्टि रचना नष्ट करने की शक्ति समाई है। अंग्रेज, जो खुद को वैज्ञानिक प्रगति का शिखर समझते थे, तुरंत चौकन्ने हो गए। उन्हें अंदेशा हुआ कि यदि यह रहस्य भारतवासियों या दुनिया के सामने आ गया तो विज्ञान की परिभाषाएं बदल जाएंगी। उस समय पश्चिमी विज्ञान परमाणु की समझ जुटा रहा था और वही तिब्बत के साधुओं के सामने क्वांटम सी वाइब्रेशन जीवंत दिख रही थी। अंग्रेजों का डर यह था कि यदि भारतीय अपनी प्राचीन विरासत की सच्ची शक्ति जान गए तो मानसिक दास्ता की जंजीरें टूट जाएंगी। याद रखिए, जो व्यक्ति ऊर्जा के खेल को समझ जाता है, उसे डांटा नहीं जा सकता, उसे नतमस्तक नहीं किया जा सकता, वह शिव के समान स्वतंत्र हो जाता है। इसलिए एक कठोर निर्णय लिया गया, इस ज्ञान को दबा दो। उन प्राचीन पांडुलिपियों और डायरियों को तिब्बत से निकालकर लंदन के संग्रहालयों की तहखानों और अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। पर सत्य कितनी देर छिपा रह सकता है? आज वही रहस्य फिर सामने आने को तैयार है। एक पल के लिए सोचिए, जब आप किसी पुराने मंदिर के भीतर जाते हैं और वहां वह भारी घंटा बजता है तो क्या होता है? आपके दिमाग की धड़कन ठहर सी जाती है। आपके विचार गुजर कर थम जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस घंटी की खास आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, आपके मानस की तरंगों को बदल देती है। अब कल्पना करिए, यदि एक साधारण धातु की घंटी यह कर सकती है, तो उन 99 मंत्रों का कोड, जो हजारों वर्षों की तपस्या और शिव की कृपा से खोजा गया था, आपके जीवन में क्या चमत्कार ला सकता है? अब मैं आपको उस नियम की ओर ले चलता हूं जो सुनने में जितना सरल लगता है, करने में उतना ही गहरा और रहस्यमयी है। तिब्बत के साधुओं ने इसे शून्यता का नाद कहा था। ध्यान से सुनिएगा और याद रखिए, वह नियम यह था कि मंत्रों की सच्ची शक्ति उनके शब्दों में नहीं, बल्कि उन शब्दों के बीच मौजूद खालीपन में छिपी होती है। हम जब नमः शिवाय बोलते हैं, हमारा पूरा ध्यान शब्दों पर टिक जाता है।
पर उन गुफाओं में बैठे लामाओं ने अंग्रेजों को यही सिखाया कि असली खेल उस सन्नाटे का है जो और नमा के बीच आता है। उन्होंने इसे अंतराल का सिद्धांत कहा। बाद में वैज्ञानिकों ने जब इस पर शोध किया तो पाया कि जब कोई साधक इस अंतराल, उस खालीपन पर ध्यान लगाता है तो उसके मस्तिष्क की तरंगें अचानक गामा स्टेट में चली जाती हैं। वही गामा स्टेट जब इंसानी दिमाग असल में एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। अंग्रेज यह देखकर स्तब्ध रह गए, उन्हें समझ नहीं आया कि इसे कैसे कंट्रोल किया जाए। यह विधि उनके लिए खतरनाक लगती थी। सोचिए अगर उस समय का एक आम हिंदुस्तानी जो उनकी कज़े में था इस अंतराल की साधना सीख लेता तो उसके भीतर का सोया हुआ शिव जाग उठता, और एक जागा हुआ शिव किसी भी जंजीर से बंधने वाला नहीं। तो अब सवाल उठेगा, यह 99 मंत्रों का कोड आखिर है क्या? हम माला में 108 जप करते हैं तो 99 का क्या मतलब? यही इस स्क्रिप्ट का सबसे गुप्त रहस्य है। यह आसानी से इंटरनेट पर नहीं मिलेगा। तिब्बत के गुप्त ज्ञान के अनुसार हमारे शरीर में सिर्फ ऊर्जा केंद्र, चक्र नहीं होते, ऊर्जा के दरवाजे होते हैं। साधारण मेहनत से हम अपनी ऊर्जा को अधिकतम 99 दरवाजों तक ले जा सकते हैं। पर जो 100वां दरवाजा है, जिसे सहस्रार या शिवद्वार कहा जाता है, वह धक्का देकर खुलने वाला नहीं है, वह ईश्वर का कदम है, शिव का वरदान है। समस्या यह है कि हम पहले ही कदम पर अटक जाते हैं, क्योंकि हम मंत्र को बाहरी उच्चारण मानकर करते हैं, जबकि असली तालमेल भीतर से होना चाहिए। वे लामा जी अपनी जीभ से मंत्र नहीं बोल रहे थे, वे नाभि से, पेट के अंदर से आवाज निकाल रहे थे। योग विज्ञान में इसे पश्यति वाणी कहा जाता है। अब मैं आपको वह तकनीक बताऊंगा जो सैकड़ों साल दबाकर रखी गई थी, वही विधि जिससे आप उस 99 मंत्रों के कोड को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए हिमालय की गुफा में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने घर के किसी शांत कोने में बैठकर इसे आजमाया जा सकता है। बशर्ते आपकी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन बिल्कुल सीधी हो, जैसे शिव का त्रिशूल सीधा खड़ा रहता है। सबसे पहले यह समझ लीजिए, मंत्र साउंड नहीं, एक चाबी है। जब आप का उच्चारण करते हैं तो आप ब्रह्मांड के सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं। पर अगर आपका नेटवर्क डाउन है, यानी आपकी सांस ठीक नहीं है, तो रिक्वेस्ट फेल हो जाएगी। तिब्बती साधुओं का अनुभव यही था कि मंत्र का असली उच्चारण सांस को रोककर यानी कुंभक की अवस्था में मानसिक रूप से करना चाहिए, न कि बोलकर हवा में छोड़ देना। सुनने में अजीब लगेगा पर यही सीक्रेट है। एक गहरी सांस लें, उसे रोकें और उसी रुके हुए पल में, उस सन्नाटे में, बिना होंठ हिलाए मन में पूरी ताकत से किसी बीज मंत्र का नाम करें। महसूस कीजिए यह नाद आपके गले से नहीं, आपकी नाभि के नीचे से निकल रहा है। जब आप ऐसा करते हैं, शुरुआत में घबराहट, दिल की धड़कन तेज होना स्वाभाविक है। यह वह पुराना डर और चिंता है जो सालों से अंदर जमी हुई थी और बाहर आने की कोशिश कर रही है। डरिए मत, शिव का भक्त डरता नहीं, डर का सामना करता है। और जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं, शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। यह पूरा एक चक्र है, एक साइकिल, और तिब्बती शब्दावली के अनुसार आपको ऐसे 99 साइकिल पूरे करने होते हैं। शुरुआत में 11 या 21 से ही आरंभ करें, धीरे धीरे बढ़ाएं। पर ध्यान रखें, इसमें एक बहुत बड़ा सुरक्षा पहलू भी है। यह कोई खेल नहीं है। बिना तैयारी की यदि आप इतनी ऊर्जा उठा लाएंगे तो शरीर उसे संभाल नहीं पाएगा। इसलिए एक सुरक्षा कोड आता है, जिसे वहां नानी नाम से भी उल्लेखित किया गया है, यानी एक नियम, ऊर्जा को जबरदस्ती मत जगाओ, ऊर्जा को बहने दो। इसका अर्थ यह है कि मंत्र को रटकर नहीं बोलना, आपको हर मंत्र के साथ अपनी रीढ़ की हड्डी में एक करंट, एक महसूस होने वाली धारा महसूस करनी होगी। कल्पना कीजिए आपके टेलबोन से एक सुनहरा सांप जैसा करंट ऊपर उठ रहा है। पहला मंत्र करंट को थोड़ा ऊपर धकेलेगा, दूसरा और ऊपर, और इसी तरह 99 मंत्रों तक पहुंचते पहुंचते यह प्रवाह आपके सिर के शीर्ष तक आ पहुंचेगा। ब्रिटिश पांडुलिपि में साफ लिखा था, जब यह आघात 99 बार लगेगा तो 100वीं बार साधक का शरीर ही नहीं, उसका अस्तित्व गूंजने लगेगा।
यही वह वजह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य इस ज्ञान से भयभीत था, एक ऐसा समाज जो शारीरिक नहीं बल्कि मानसिकात्मक रूप से इतना शक्तिशाली हो कि उसे डरा न जा सके। उन्होंने हमें क्लर्क बनाने वाली पाठ्य पुस्तकों से परिपूर्ण शिक्षा दी और इस सेल्फ पावर की विद्या हमें छीन ली गई। उन्होंने कहा कि मंत्र केवल धर्म है, पर असलियत यह थी कि मंत्र साउंड इंजीनियरिंग का एक अत्याधुनिक रूप था। और अब मैं आपको बताता हूं कि आज, अभी, आप इस कोड का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। क्या आप अपने वर्जन 2.0 के लिए तैयार हैं? आंखें बंद कीजिए और महादेव के उस शांत रूप को याद कीजिए जो श्मशान में बैठकर भी अविचल रहता है। यह विधि सरल है पर लोहे जैसी अनुशासन चाहिए। स्टेप 1, आराम से बैठ जाए, हाथ घुटनों पर रखें और हथेलियां ऊपर की ओर खोलें, जैसे आप ग्रहण करने के लिए तैयार हों। स्टेप 2, एक गहरी सांस लें, इतनी कि पेट बाहर निकले। अब सांस को अंदर रोक लें। स्टेप 3, उस रुकी सांस में बिना होंठ हिलाएं अपने मन से ओम का नाद निकालें। पूरी ताकत से महसूस करिए कि आवाज नाभि के नीचे से आ रही है। शुरुआत में घबराहट हो सकती है, दिल तेज धड़क सकता है, पर यह सब पुराना कचरा है जो बाहर निकल रहा है। जैसे ही आप सांस छोड़े, शरीर को पूर्ण रूप से रिलैक्स कर दें। यही प्रक्रिया एक चक्र बनाती है और 99 चक्रों तक यह यात्रा चलती है। पर शुरुआती दिनों में 11 या 21 से ही आरंभ करें। जब आप इसे सही तरीके से करेंगे, आपके जीवन में परिवर्तन तेज होंगे, आपका फोकस लेजसमान हो जाएगा, रोज की बातों में छोटी छोटी असफलताएं महत्वहीन लगेंगी, आप एक पर्वत की तरह स्थिर बनेंगे, तूफान आएगा तो टकराएगा पर हिला नहीं पाएगा। आपकी वाणी में एक नया वजन आएगा, जब आप बोलेंगे तो लोग सुनेंगे, क्योंकि अब आप केवल गले से नहीं बोल रहे होंगे, आपकी आवाज में प्राणों की ऊर्जा होगी। शास्त्रों में इसे वाक्सिद्धि कहते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, सिंक्रोनिसिटी। ऐसा लगेगा कि पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद कर रहा है। आप किसी के बारे में सोचेंगे और वही फोन आ जाएगा, किसी चीज की जरूरत पड़ेगी और वह अचानक सामने आ जाएगी। यह जादू नहीं, वही क्वांटम कनेक्शन है जिसे 100 साल पहले तिब्बत में डिकोड किया गया था। जब आपकी फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से मेल खाती है, तो दुनिया आपके अनुरोधों पर प्रतिक्रिया देती है। पर शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। महादेव ने कभी अपनी शक्ति का दिखावा नहीं किया, वे उसे जगत कल्याण के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इन 99 मंत्रों के कोड का उपयोग अहंकार बढ़ाने के लिए करेंगे तो यह ऊर्जा आपको जलाकर राख कर देगी। यह दोधारी तलवार है, इसलिए इसे सम्मान और पवित्रता के साथ ही अपनाइए। इतिहास ने बार बार दिखाया है कि जब किसी ने ज्ञान को दबाने की कोशिश की, वह और भी प्रबल होकर बाहर आया। अंग्रेज चले गए, उनका साम्राज्य ढह गया। हिमालय वहीं खड़ा है, शिव वहीं विराजमान है, और अब वह 99 मंत्रों का रहस्य आपके कानों तक पहुंचा है। यह संयोग नहीं, अगर आप यह पढ़ रहे हैं तो यह संकेत है कि आप तैयार हैं। आप उस जंजीर को तोड़ने को तैयार हैं जो समाज ने आपके पैरों में बांधी थी। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपनी फ्रीक्वेंसी रीसेट करने को तैयार हैं? कल सुबह जब सूरज निकले, उसे सिर्फ एक दिनचर्या न समझिए, उसे एक अवसर मानिए। एक शांत जगह खोजिए, अपनी रीढ़ सीधी कीजिए, उस शून्यता में उतर जाइए जहां शिव आपका इंतजार कर रहे हैं। 99 कदम चलिए, 100वां कदम महादेव खुद बढ़ाएंगे और आपको थाम लेंगे। यही वह सत्य है जिसे 100 साल तक छुपाया गया था, पर आज यह आपके सामने है। इस ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखें, जितने ज्यादा लोग जागेंगे, उतना ही ऊर्जावान यह देश और दुनिया बनेगी। याद रखिए, आप सिर्फ एक कठोर मांस का पुतला नहीं, आप एक सोया हुआ ब्रह्मांड हैं, और अब जागने का समय आ गया है। वहां बर्फ के नीचे कोई भौतिक खजाना नहीं मिला, बल्कि ध्वनि का एक अनोखा विज्ञान, एक साउंड कोड मिला, ऐसा कोड जिसकी तह में ब्रह्मांडीय ऊर्जा के नियम छिपे थे। ब्रिटिश हुकूमत ने उस ज्ञान को दुनिया से छिपाना ज्यादा सुरक्षित समझा। यह सिद्धांत काल्पनिक नहीं, यह एक ऐसा कड़वा सच है जो रोंगटे खड़े कर देता है।
आज हम उस दरवाजे के पास खड़े हैं जिस पर टॉप सीक्रेट का ताला जड़ा हुआ था और हम उसे खोलने जा रहे हैं। अब आप सोचेंगे, यह 99 का गणित क्यों? हमारे जपमालों में 108 मोती होते हैं, 99 का क्या अर्थ है? तिब्बती पांडुलिपियों के अनुसार हमारे शरीर में केवल चक्र ही नहीं बल्कि ऊर्जा दरवाजे होते हैं। साधारण श्रम संरचना से हम अपनी ऊर्जा को लगभग 99 तक ही संचालित कर पाते हैं, परंतु 100वां दरवाजा, सहस्त्रार या शिवद्वार, वह ईश्वरीय प्रवेश है जिसे मनुष्य अकेले बलपूर्वक खोल नहीं सकता। उस शिखर तक पहुंचने के लिए अंदर से काम करना पड़ता है, न कि केवल जुबान से। लामाओं की विशेषता यह थी कि वे मंत्रों को जीभ से नहीं बल्कि नाभ्यंचल से, पेट के भीतर से उत्थान करते थे, जिसे योग के ग्रंथों में पश्यति वाणी कहा जाता है। और यह वही तकनीक थी जिसे 100 साल तक दबाकर रखा गया। पर अब मैं आपको वह सिद्धांत बताऊंगा, परंतु साथ में एक चेतावनी भी दूंगा। यह अभ्यास सरल नहीं, यह शक्तिशाली है और अनुशासन एवं शिक्षक मार्गदर्शन के बिना जोखिम भरा भी हो सकता है। तंत्र यही कहता है, मंत्र कोई केवल ध्वनि नहीं, वह एक चाबी है। ओम का उच्चारण ब्रह्मांड के सर्वर को एक अनुरोध भेजने समान है, पर यदि आपका नेटवर्क ऑफलाइन है तो अनुरोध असफल रहेगा। और यह नेटवर्क आपकी सांस है। तिब्बती परंपरा कहती है कि मंत्र उच्चारण छोड़ते समय नहीं बल्कि सांस को रोककर मानसिक रूप से किए जाने पर गूढ़ असर डालता है। उस शून्य विक्षेप में मानसिक उच्चारण मूलाधार पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है, नींद में पड़ी ऊर्जा को उठने के लिए प्रेरित करता है। उन लामाओं के अनुभवों में ऐसे दृश्य थे जहां तीव्र शीत में भी उनके शरीर का ताप बढ़ गया, गीली चादरें भाप बनकर सूख गईं, यह भीतर की अग्नि का प्रतीक था। यहाँ एक सुरक्षा नियम आता है, नानी नाम का कोड, जो एक सेफ्टी वॉल के रूप में बताया गया। उसका सार यह है, ऊर्जा को जबरदस्ती जगाओ मत, उसे प्रवाहित होने दो। इसका तात्पर्य यह है कि मंत्रों को बेतरतीब नहीं दोहराना चाहिए। हर उच्चारण में स्पाइन के साथ एक संवेदनशील करंट महसूस करना आवश्यक है, जैसे आपके टेलबोन से एक सुनहरी सरपतरंग ऊपर की ओर सर्पिल करे। जब यह करंट क्रमशः चढ़ता है, प्रत्येक मंत्र के साथ थोड़ा थोड़ा, तो अंततः वह सहस्त्रार तक पहुंचता है और साधक का अस्तित्व एक अलग प्रतिस्वरण में गूंज उठता है। यही वह शक्ति थी जिससे ब्रिटिश साम्राज्य घबरा गया था। ब्रिटिशों ने हमें क्लर्क बनाने वाली शिक्षा दी, पर उस आत्मशक्ति की विद्या हमें छीन ली गई। जहां परंपरा कहती है कि मंत्र वास्तविकता को बदलने वाली साउंड इंजीनियरिंग है, वहां आधुनिक शिक्षा ने उसे केवल धर्म के एक अंश के रूप में सीमित कर दिया। पर आज वही गूढ़ ज्ञान पुनः उभर रहा है। क्यों? क्योंकि समय परिपक्व हो चुका है और लोगों में प्रेरणा जाग रही है। यदि आप इस पथ पर चलने का निर्णय लेते हैं, तो जानिए कि सही अभ्यास से आपके जीवन में ठोस परिवर्तन आएंगे। पहला, आपका एकाग्रता केंद्र लेजर सा तीक्ष्ण हो जाएगा, छोटी छोटी परेशानियां क्षुद्र लगने लगेंगी। दूसरा, आपकी वाणी में एक गुरुत्व आएगा, लोग आपकी आवाज में ऊर्जा और प्रभाव देखेंगे। तीसरा, सिंक्रोनिसिटी का अनुभव होगा, ऐसी स्थितियां बनेंगी जहां ब्रह्मांड लगता है कि आपकी सहायता कर रहा है, और इसे न किसी जादू के रूप में, न ही अंधविश्वास के रूप में लेना चाहिए, बल्कि एक प्रकार का क्वांटम सामंजस्य मानिए, जो तब बनता है जब आपकी फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से मेल खा जाती है। पर साथ ही शक्ति का दुरुपयोग घातक है। महादेव की परंपरा कहती है कि शक्ति का प्रयोग केवल जगत कल्याण के लिए होना चाहिए। यदि आप इस निनाय मंत्रों के कोड को अहंकार की सेवा में लगाते हैं, तो यह ऊर्जा आपको जला भी सकती है। इसलिए इसे सम्मान, पवित्रता और चारित्रिक अनुशासन के साथ करना अनिवार्य है। इतिहास गवाह है कि जब ज्ञान दबाया गया, वह और भी प्रचंड रूप में उभरा। ब्रिटिश साम्राज्य चला गया, हिमालय वही है, शिव वही है, और आज यह रहस्य आपके समक्ष पुनः आ गया है। यदि आप तैयार हैं अपनी नींद तोड़कर अलग वर्षन से मिलने के लिए, तो यह आपका निमंत्रण है। पर ध्यान रखें, अभ्यास में संयम रखें, गुरु मार्गदर्शन लें और अपनी शारीरिक सीमाओं का सम्मान करें। समाप्ति में बस इतना कहूंगा, ध्वनि भ्रम नहीं, आप ही उस ध्वनि के स्वामी हैं। अपना कोट पहचानिए, अपने भीतर के सोए ब्रह्मांड को जगाइए, पर प्रेम, नम्रता और जिम्मेदारी के साथ। अगर यह संदेश आपको लगा और आप और खोए हुए रहस्यों को देखना चाहते हैं, तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, हर हर महादेव लिखकर, और इस ज्ञान की ज्योति फैलाइए ताकि जितने अधिक लोग जागें,
उतना ही यह देश और दुनिया ऊर्जावान बन सके।